तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं जिनकी प्रिपरेशन पूरी रियून हो चुकी है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जेई नीट की तैयारी कर रहे होंगे जिन्होंने अब सोच लिया होगा कि हाँ यार जेई नीट तो नहीं हो रहा है, चलो बोर्ड्स ही कर लेते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स जो जेई करने जाते हैं, नीट करने जाते हैं, वो लास्ट में बोर्ड्स में भी लटक जाते हैं। ठीक है, रियलिटी है भाई। मैं भी इसी लोग सोचता था जेई बोर्ड्स के चक्कर में लास्ट में जेई हुआ ना बोर्ड्स हुआ अच्छे से, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे। तो आज मैं एक सॉलिड स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, एक परफेक्ट मंत्रा बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग एक अच्छा परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा आप सॉलिड बना सकते हैं। या फिर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कब से सैंपल पेपर करना है या फिर इस बोर्ड एग्जाम को कैसे आपको टारगेट करना है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कितना सिलेबस आपका अभी तक हुआ रहना चाहिए था। तो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स तो देखो इतने चैप्टर्स हैं आपके पास, बाकी आईटी वाईटी को मैं गिनता नहीं हूँ, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, देखो फिजिक्स में सबसे पहली बात, हिंदी की जगह मराठी भी आप देख सकते हो जैसे आपका सिलेबस में है। ठीक है, फिजिक्स में जैसे आप लोग के पास 16 चैप्टर्स है, तो 16 में से अभी तक आपके 10 चैप्टर तो हुए रहने चाहिए थे इजीली। ठीक है, 12 चैप्टर वैसे मैं बोलने वाला था, लेकिन चलो ठीक है 10 चैप्टर आपके हुए रहने चाहिए थे। केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री को अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने में 2-3 दिन लगता है बस। ठीक है, अगर आप मूड से पढ़ लो ना 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक को टाइम लगता है, अप्लाइड केमिस्ट्री को टाइम नहीं लगता है। तो बेसिकली 11-12 चैप्टर इसके आपके हुए रहने चाहिए थे। मैथमेटिक्स में 15 में से आपके 12 चैप्टर अभी तक हुए रहने चाहिए थे। जैसे वेक्टर लाइन प्लेन थोड़े लंबे चैप्टर हैं, वो छूटे तो चलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन छूटा होगा चलेगा, बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 दिन का टॉपिक है, वो तो हुआ रहना चाहिए था। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी तो इजी है यार, चिंदी है, उसका भी आपका 10-12 चैप्टर हुआ रहना चाहिए था। ठीक है, इंग्लिश हिंदी देखो मैंने कब का आपको बोला था अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपने देखी है तो उससे आप लोगों को अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी तो सर्च करो इंग्लिश स्मार्ट स्ट्रेटजी क्लास 12 चैंपियंस है, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसको आप लोग देख लेना, उससे आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। इसके एप्रिसिएशन वगैरह अभी से कर लो क्योंकि 11 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम है और 11 को इंग्लिश होगा, 12 को हिंदी होगा, गैप वैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देके आया फिर मैं एक दिन छुट्टी पे एप्रिसिएशन पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है अभी से करके रखना है आपको, क्योंकि नॉवेल वगैरह पढ़ने का फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ अभी से ही आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी का आप लोग अपना फिक्स रखो। उसके बाद हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो की प्रिपरेशन की। तो इसमें देखो सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को क्या आती है कि जैसे फिजिक्स का उसने चैप्टर किया तो थोड़े टाइम में वो उस चैप्टर को भूल जाता है, उसके न्यूमेरिकल उससे नहीं होते हैं, उस कंसेप्ट के बारे में उसको याद नहीं आता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, होती है। ठीक है, मैं थोड़े टाइम में उनको भी बताऊंगा जिन्होंने बेसिकली जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन, सीटी प्रिपरेशन छोड़ दिया है, या जिनको सीटी के साथ करना है, जेई से सीटी पे जाना है, नीट से सीटी पे जाना है, उनको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में भी आपको क्या कर लेना है, देखो केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सबसे पहली बात ऑर्गेनिक आप लोग देख लो, अगर आपको जमती है, आपसे हो रही है तो करते रहो। बाकी मैं बोलूंगा आपको कि जल्दी से जल्दी आप अपना फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना भैया वो कंप्लीट कर लो। दिसंबर के मिड तक आप अपना फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये 3 केमिस्ट्रीज आप कंप्लीट कर लो अपनी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में आप करते रहोगे धीरे धीरे। ठीक है, वैसे ये नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी होती है। तो पहले आप ये चीजें कंप्लीट कर लो, 3 चीजें फिक्स रखो। ठीक है, ये ना हो कि कल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला भूल रहे हो ना, ये चीज नहीं करनी है भाई। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर से आप मेरे लेक्चर देख लो, चाहिए तो मेरे लेक्चर देखोगे बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है। फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा रखा है, अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है शायद। ठीक है, जो भी फिजिकल पढ़ा रखा है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ा रखा है, 1 शॉट पढ़ा रखा है बल्कि इनऑर्गेनिक का, तो हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए तो भैया हमारे चैनल से बेटर कोई है नहीं आपको। ठीक है, कम से कम टाइम में बेटर कंटेंट आपको देता हूं मैं। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हो, लेकिन अगर इसमें आपका ज्यादा नहीं हुआ है अभी तो अभी भी टाइम गया नहीं है। आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ठीक है, जैसे आप अगर आपका कुछ प्रैक्टिस सेट अगर बचा हुआ है, आपका इतना सिलेबस नहीं हुआ, आप बहुत पीछे हो, तो 1 प्रैक्टिस सेट सीखो और 1 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1 प्रैक्टिस सेट आप लर्न करो और 1 की आप प्रैक्टिस करो। मतलब जैसे आज मैंने कोई प्रैक्टिस सेट सीखा तो आज जो मैंने सीखा उसकी मैं कल प्रैक्टिस करूंगा और कल एक नया प्रैक्टिस सेट सीखूंगा। तो इस तरीके से आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट करोगे, 2 महीने में आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट 2 महीने क्या, 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बायोलॉजी पे आते हैं। तो बायोलॉजी में देखो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है, लेक्चर देख लो चाहिए तो, या लेक्चर आपको उतना नहीं जम रहा है, वैसे तो लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट इतने आसान नहीं होते हैं। तो लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके एक्सरसाइज को पढ़ लेना। एक्सरसाइज पढ़ के आपको चैप्टर का काफी आइडिया लग जाएगा। मैंने एक्सरसाइज ही पढ़ पढ़ के चैप्टर का आइडिया ले लेके लास्ट में 79 स्कोर किया था बायोलॉजी में, जबकि बायोलॉजी मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी थी।
ओके, इंग्लिश हिंदी का मैंने बोल दिया। स्मार्ट स्टडी देख लो। स्मार्ट स्टडी में वही बताया कि आप लोग डेली एक चैप्टर करते रहो, रात में सोते टाइम या सुबह जागते टाइम, जो भी है, डेली 2 चैप्टर या 1 चैप्टर करते रहो। ऐसे ऐसे आपका मतलब 15-16 दिन में पूरा इंग्लिश हिंदी खत्म हो जाएगा। तो बाद में आप ब्लैंक नहीं रहोगे, क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो से आप कितना भी खींच लो, जब तक आप इंग्लिश हिंदी में 90+ नहीं लाओगे तब तक आपका कैसे ओवरऑल 90+ आएगा। वो पीसीएम या पीसीबी का स्कोर थोड़ी मतलब उतना मायने रखता है, टोटल भी तो अच्छा रहना चाहिए ना यार। तो टोटल भी तो अच्छा करो, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश हिंदी पे काफी कम फोकस किया था, तो लास्ट में मेरे इंग्लिश में 86 रह गए थे और हिंदी में 87 रह गए थे। सॉरी, इंग्लिश में मेरा 82 रह गया था और हिंदी में 87 ही रह गया था, जबकि मैं 90+ जा सकता था दोनों में ही, लेकिन मैंने उतना नहीं किया, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली इस तरीके से आपको काम करना है। और अभी मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है वो न्यूमेरिकल्स में आती है। तो देखो न्यूमेरिकल से हट के तो आपकी चीजें क्लियर रहनी चाहिए ना। मतलब जैसे मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में तुम्हें बता दिया, तो पोटेंशियोमीटर पता रहना चाहिए ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहां पर क्या वेलोसिटी होती है वो तो पता रहना चाहिए ना तुम्हें। फ्लूइड्स में हाइट का क्या फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइज में, वो तो तुम्हें पता रहना चाहिए ना। इतनी चीजें तो तुम्हें कम से कम पता रहनी चाहिए। चलो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है मानता हूँ, बट फॉर्मूले वगैरह तो परफेक्ट रखो। मतलब इसमें जो कंसेप्ट तुमने सीखे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, कम से कम वो याद रखो। न्यूमेरिकल्स बात की बात है, चलो बाद में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो। वैसे तो इजी है, पीवाईक्यू अगर तुम कर लोगे तो न्यूमेरिकल जो भी आएगा बोर्ड एग्जाम में उसको भी कर ले जाओगे ना। ओके, तो ये कुछ बातें होगी जो आपको करनी है अच्छे से, इनके ऊपर ध्यान देना है आपको। तो लेट्स कम टू दोज स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी है जेई या नीट की, और अभी वो सीटी पर आना चाहते हैं। तो देखो, जिन्होंने अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी है, अगर वो अभी सीटी पर आना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लो, सीटी के लिए बहुत टाइम है। अभी आप लोग क्या करो, बोर्ड्स की अच्छे से प्रिपरेशन करो, और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में ना हर एक कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझो, फिर आपको सीटी के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो, सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बताऊंगा, बस उतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी जेई की प्रिपरेशन में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, तो आप लोग क्या करो ना, मेरे लेक्चर्स खोलो। आप मेरा फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ो या मेरा केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ो, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिजिक्स में खाली वो सेमीकंडक्टर का लेक्चर नहीं है, बट मैंने वो 1 शॉट में करा दिया है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, ऑर्गेनिक नहीं है सिर्फ, राइट। और मैथमेटिक्स में तो सब कुछ है ही। तो आप फिजिक्स में मेरे लेक्चर्स को खोलो, लेक्चर देखो और एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। अभी आपके लिए जरूरी है कि आप बोर्ड्स के कुछ नोट्स रखो अपने पास, ठीक है। बोर्ड्स के नोट्स रखो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। आप लोग, इससे क्या होगा, आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो थोड़ा तेजी से कवर अप होगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। अब आई नो आप इतने बड़े बाजीगर तो नहीं हो कि आपका नीट रहा होगा और आपने पीसीएम-बी ले लिया होगा, या आपका जेई रहा होगा और आपने पीसीबी-एम ले लिया होगा। मेरी तरह तो नहीं हो ना कि पीसीएम-बी लेके जेई कर रहे हो। इतनी डेयरिंग भी नहीं दिखानी होती है। अगर दिखा दिया तो कोई बात नहीं, मैं भी कर लिया था, तुम भी कर ले जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के साथ चैप्टर्स जल्दी जल्दी कवर अप करो, क्योंकि अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे जेई के दौरान तो अभी आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेबस तेजी से कवर अप होगा। लेकिन अगर आप सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ दिखावे के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे जेई में या नीट में, तो फिर अभी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप ना तब पढ़ाई कर रहे थे और ना आपसे अब पढ़ाई होगी। लेकिन जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे बट उनको रियलाइज हुआ कि हाँ बोर्ड्स भी करना है, तो अगर आप जेई में एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, डेली 6-7 घंटे पढ़ रहे थे, तो बोर्ड्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें भी जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश हिंदी आप तेजी से कवर अप करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद एक्सरसाइज से थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखो, न्यूमेरिकल्स करो, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं 10th में नहीं बोलता हूँ, लेकिन 12th में एक्सरसाइज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं आते, कभी भी ध्यान रखना इस चीज़ को, 1-2 आ जाएंगे, लेकिन बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी कम ही आते हैं, लेकिन आते हैं, बायो में तो आते हैं, ठीक है। तो आपको करना है इतना, ओके। तो आई होप आप लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सैम्पल पेपर कब से करना है और कितना करना है। तो देखो, सैम्पल पेपर को मैं उतना आप में प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। और एक और चीज़ होती है कि 10th में आप जितना सीरियस होते हो ना अपने बोर्ड पेपर्स को लेके, उतना आप 12th में नहीं होते हो। तो होता है, मतलब समय के साथ आपको लगने लगता है कि ये सब पेपर ही है, कोई भारी चीज़ नहीं है इतना, ठीक है। और मेरे हिसाब से लाइटली लेना भी चाहिए, इतना कोई सीरियस नहीं बना लेना चाहिए, पेपर ही है, ठीक है। तो 12th में बेसिकली ऐसा होता है, तो इसीलिए आपकी जो सीरियसनेस होती है वो थोड़ी कम होती है। तो आपको सैम्पल पेपर वैसे भी ज़्यादा करने का मन करेगा नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट देखूँ तो, क्योंकि पीसीएमबी में क्या ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है। पीसीएमबी में ज़्यादा नहीं, एक सैम्पल पेपर कर लो, इनफ है। बाकी सैम्पल पेपर से गो थ्रू कर लेना कि न्यूमेरिकल कैसे दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे फ्रेम करके लिखूंगा, इस न्यूमेरिकल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मतलब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है पैटर्न में सिर्फ आप ये एक सैम्पल पेपर कर लो सबके, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी इंग्लिश हिंदी का मैं अभी भी बोलूँगा कि 3-3 सैम्पल पेपर कर लेना, उतना मोर देन इनफ है। मैंने भी किए थे, इंग्लिश का कुछ मैंने 5 सैम्पल पेपर किया था, और हिंदी का भी मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। मैथ्स भी मैंने इवन किया था, बट ज़्यादा नहीं किया था, 1-2 ही किया था मैथ्स का,
हाँ मैथ्स का किया था, 2-3 मैथ्स का किया था और केमिस्ट्री का ज़्यादा नहीं किया था, एक ही किया था शायद। और अपने क्लासेस में भी 3 प्रीलिम्स हो गए थे, तो 3 तो वहाँ भी हो गया था, राइट। इंग्लिश हिंदी का नहीं हुआ था, तो मैंने उसका 5 सैम्पल पेपर किया था इंग्लिश हिंदी का, ठीक है। सो दिस इज इट, इतना आपको ध्यान रखना है। और सैम्पल पेपर कब से सॉल्व करना है आपको? सैम्पल पेपर आपको 1 Feb से सॉल्व करना है। 11 से तो हमारे एग्जाम है, हाँ 11 से एग्जाम है मुझे पता है, तो 10 दिन बहुत है सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो, इनफ है यार, ठीक है। एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, खत्म। 6 सैम्पल पेपर इसके हो गए, 4 सैम्पल पेपर इसके हो गए। डेली एक करोगे तो भी 10 सैम्पल पेपर, 10 दिन, खत्म। तो बेसिकली अभी आप लोगों को एक काम करना है कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि मैं कौन सा ऐसा कंटेंट ले आ सकता हूँ जो आपके लिए यूनिक हो, जो हमारे चैनल पे मौजूद ना हो और जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि मिशन 2024 में मैंने बहुत कुछ किया था और उसके बाद ज़्यादा कुछ करने की अभी हिम्मत नहीं बची है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने 1 शॉट भी अपलोड कर दिए थे। मैंने एक होल फिजिक्स इन 1 शॉट पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में सबसे पहले मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर 1 शॉट में ले लिए थे, कुछ भी बचा नहीं था, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम में, उसका टेंशन मत लो। बाकी और क्या मैं कर सकता हूँ वो भी बताओ। मैंने PYP करवा दिए थे, मैंने PYQs करवा दिए थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा दी थी, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डाल दिए थे। अब 2025 के लिए क्या करना है वो आप मुझे बता सकते हो, जो कि यूनिक हो, जो कि आज तक कभी हुआ ना हो, या फिर हुआ हो तो कम हुआ हो, ठीक है। ऐसा कुछ आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी भेड़ चाल में अपन नहीं चलने वाले भाई, सबसे अलग चलेंगे अभी अपन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।